दोस्तों, ये चंद मिनटों की बातचीत सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है। ये आपके भीतर के उस शोर को थामने की एक कोशिश है जिसने न जाने कितनी रातों से आपकी नींद चुरा रखी है। अगर आपने इन बातों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से सुना तो हो सकता है कि वो सारी उलझने, वो बेचैनी जो अब तक धुंध की तरह आपके जीवन पर छाई थी, आज एक रोशनी की किरण से छंट जाए। क्योंकि जिन सवालों ने आपको भीतर ही भीतर तोड़ रखा है, हो सकता है आज वही सवाल आपके जीवन का नया रास्ता बन जाए। मैं आपसे कोई भाषण नहीं देने जा रहा। ये बातचीत है मन से मन तक, जहां ना कोई दिखावा है ना कोई शोर, बस एक आग्रह है। इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि कुछ बातें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आपने उन्हें सच में महसूस कर लिया तो आपको वही राहत, वही सुकून मिलेगा जिसे पाने के लिए शायद आप यहां तक आए हैं। तो चलिए आज हम दिल से बात करते हैं, आत्मा से आत्मा तक। इंसान इस दुनिया में चिंता लेकर नहीं आता। जब एक नवजात शिशु पहली बार आंखें खोलता है तो उसके पास न कोई डर होता है, न कोई बोझ, न कोई सवाल। उसके भीतर सिर्फ मासूमियत होती है और चारों ओर बस भरोसा। मां की गोद में, ईश्वर की व्यवस्था में, जीवन की लय में। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस सहज भरोसे को धीरे धीरे खोने लगते हैं। हमें सिखाया जाता है, संभल के चलो, सतर्क रहो, मत गिरो। और इस सतर्कता की आड़ में हम चिंता करना सीख जाते हैं। हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, पैसे, भविष्य, लोगों की राय। और इसी पकड़ में हम खुद को खो देते हैं। हम वो बन जाते हैं जो हर समय सोचता है, क्या होगा अगर सब बिखर गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ध्यान दीजिए, हम जीवन को जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम हर वक्त इसे काबू में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा जो कभी सिर्फ भरोसे के साथ सांस लेता था, अब चिंता की जंजीरों में जकड़ा हुआ वयस्क बन जाता है। लेकिन क्या ये बदलाव अपरिहार्य है? क्या हम वापस उस सहजता की ओर नहीं लौट सकते? बिल्कुल लौट सकते हैं। बस जरूरत है दोबारा भरोसा करने की, ब्रह्मांड पर, जीवन की योजना पर और खुद पर। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी ने हमें बांध रखा है, लेकिन अगर भीतर झांकें तो सच ये है, हम अपनी ही बनाई हुई कैद में जी रहे होते हैं। हमारे डर, हमारे असमंजस और वो छोटी छोटी चिंताएं जो हम हर दिन नजरअंदाज करते हैं, धीरे धीरे भीतर गांठों की तरह जम जाती है। वो भावनात्मक गांठें जो न खुलती हैं न टूटती हैं, बस हर रोज थोड़ा और कसती जाती है। हम एक ऐसे पंछी की तरह बन जाते हैं जिसके पंख सही सलामत हैं, जिसके भीतर उड़ने की ताकत भी है, पर फिर भी वो सिर्फ इसलिए जमीन पर बैठा है क्योंकि उसने खुद मान लिया है कि वो उड़ नहीं सकता। क्या विडंबना है ना? जिसे खुले आसमान के लिए बनाया गया था, वो अपने ही भय के पिंजरे में कैद है, बिना ताले, बिना जंजीरों के। सिर्फ एक सोच ने उसे रोका है। लेकिन सच ये है, हम जितना चाहें उतना उड़ सकते हैं, पर पहली उड़ान बाहर नहीं, अंदर से लेनी होती है। भय, संकोच और चिंता के ऊपर। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या आपके भीतर एक गहरी शांति उतरती है, या फिर आपका मन किसी युद्ध भूमि में बदल जाता है जहां नींद आने से पहले हजारों विचारों की आवाजें गूंजने लगती हैं? कल क्या होगा? अगर मैं वो काम नहीं कर पाया तो? अगर वो इंसान मुझे छोड़ गया तो? अगर पैसों की तंगी और बढ़ गई तो? अगर मैं कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया तो? ये अगर छोटे नहीं होते, ये धीरे धीरे हमारी आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। हर रात जब शरीर थक कर विश्राम चाहता है, तब ये अगर हमें सोने नहीं देते। और आप जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये अगर हमेशा भविष्य से जुड़े होते हैं, उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं, और शायद कभी वैसा हो भी ना जैसा हम सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उसे बार बार अपने दिमाग में जीते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो असल में हुई ही नहीं, उसकी चिंता हम बार बार करते हैं। और आप खुद सोचिए, क्या कभी सिर्फ सोचते रहने से कोई समस्या हल हुई है? क्या किसी रिश्ते की दूरी सिर्फ सोचने से कम हुई है? क्या बैंक अकाउंट सिर्फ चिंता करने से भर गया है? क्या किसी बीते पल की गलती सोचने से मिट गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा खींचती है, वो आपको थका देती है उस लड़ाई में जो असल में कभी हुई ही नहीं। आप जागते तो हैं, पर जिंदा महसूस नहीं करते,
आप थकते हैं, लेकिन कारण समझ नहीं आता, क्योंकि आपकी आत्मा हर रोज चिंता के इस बोझ को उठाते उठाते थक चुकी होती है। अब सोचिए, अगर आप इस चिंता को थोड़ा थोड़ा करके ब्रह्मांड को सौंपना शुरू कर दें, तो क्या होगा? शायद पहली रात से ही नहीं, पर धीरे धीरे वो तूफान थमने लगेगा। क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां चिंता टिक नहीं सकती। चिंता क्या वाकई जरूरी है? क्या सच में चिंता करने से कुछ बदल जाता है, या सिर्फ हम भीतर से टूटते चले जाते हैं? हम अक्सर उन बातों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। भविष्य क्या होगा? दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कोई हमें छोड़ जाएगा या नहीं? पैसे आएंगे या नहीं? बीमारी होगी या नहीं? पर जरा रुककर सोचिए, क्या ये सब चीजें पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं? अगर नहीं, तो फिर हम अपने भीतर की इतनी शांति क्यों खोते जा रहे हैं? चिंता करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था हम नहीं चला रहे। कभी पेड़ों की शाखाओं को देखिए, वो बिना कुछ कहे, बिना किसी योजना के फल और फूलों से भर जाती हैं। हर सुबह सूरज तय समय पर उगता है, चांद अपने समय पर आता है, बादल चलते हैं, बारिश गिरती है और पंछी हर सुबह उड़ते हैं, बिना ये सोचे कि आज दाना मिलेगा या नहीं। क्या आपने कभी किसी चिड़िया को चिंता करते देखा है? नहीं ना, क्योंकि उसे भरोसा है उस शक्ति पर जो हर दिन उसका पेट भरती है, हर नदी को रास्ता देती है, हर बीज को पेड़ बनने का समय देती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या वही ब्रह्मांड जो अरबों जीवों की जिम्मेदारी उठाता है, क्या वो आपकी चिंता नहीं संभाल सकता? क्या आप वाकई अकेले हैं, या सिर्फ आपने अपनी आंखों से उस भरोसे को ओझल कर रखा है? विश्वास कीजिए, आपके जीवन की डोर भी उसी हाथ में है जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। आपको बस इतना करना है, थोड़ा भरोसा, थोड़ा समर्पण, और फिर देखिए कैसे सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। क्योंकि जहां चिंता खत्म होती है, वहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देना हार मानने जैसा होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है, छोड़ देना ही सबसे बड़ी कोशिश होती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर हाल में पकड़ कर बैठा है, वो डर रहा है हारने से, गिरने से, खो देने से। लेकिन जो छोड़ देता है, वो दरअसल कह रहा होता है, अब मैं भरोसा करता हूं, अब ये काम मेरे नहीं ब्रह्मांड के हाथ में है। जितनी ताकत किसी चीज को पकड़ने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा साहस उसे छोड़ने में लगता है। क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो आप अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, उस रास्ते पर जहां आगे क्या होगा ये आपको नहीं पता। लेकिन यही तो भरोसे की असली परीक्षा है। क्या आप अपने दिल को इतना मजबूत कर सकते हैं कि जो चीज अब आपके लिए नहीं है उसे जाने दें? क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों को थामे रहेंगे, आपकी मुट्ठी नई संभावनाओं के लिए खाली नहीं होगी। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी चीज को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए हैं, तो कोई नया आशीर्वाद कैसे आपके हाथों में आ पाएगा? आपको कुछ छोड़ना ही होगा, ताकि कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा सुंदर आपके जीवन में आ सके। छोड़ना कमजोरी नहीं, समर्पण है। और समर्पण वही कर सकता है जिसे ब्रह्मांड पर भरोसा है। ब्रह्मांड पर भरोसा कैसे करें? शायद ये सवाल आपने खुद से कई बार पूछा है, और ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि जब जीवन बिखरता है, जब चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं, तब भरोसा सबसे मुश्किल काम बन जाता है। लेकिन सोचिए जरा, हर बार आपकी सांस चल रही है, बिना रुके, बिना आपकी कोशिश के। हर पल आपका दिल धड़क रहा है। आप सोते हैं, लेकिन वह धड़कन नहीं रुकती। आप थक जाते हैं, लेकिन आपकी सांसें चलती रहती हैं। ये सब कौन चला रहा है? आप नहीं। कोई अलार्म नहीं जो आपके फेफड़ों को कहता हो, अब सांस लो। कोई रिमाइंडर नहीं जो आपके दिल को धड़कने का निर्देश देता हो। फिर कौन है जो ये सब संभाल रहा है? वही शक्ति जो आपको बनाया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वही शक्ति जो हर सूरज को उगने का वक्त बताती है, हर फूल को खिलने की ऋतु बताती है, हर समुद्र को अपनी सीमा याद दिलाती है। क्या वह शक्ति जो अरबों सितारों की गति नियंत्रित करती है, आपके जीवन की दिशा नहीं जानती? क्या उसे नहीं पता कि आपके लिए सबसे सही समय, सबसे सही रास्ता और सबसे सही परिणाम क्या है? यकीन मानिए, वह शक्ति आपसे कहीं ज्यादा जानती है। आप सिर्फ एक लहर हैं, लेकिन वह पूरा महासागर है। आपका दायरा सीमित है, लेकिन उसका दृष्टिकोण असीम है। तो जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं, तो आप कोई अंधा जोखिम नहीं ले रहे।
बल्कि आप एक ऐसी बुद्धि पर भरोसा कर रहे हैं जिसने आपको सांस देना सिखाया। उससे पहले कि आप खुद को जानें, भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से जानती है कि रास्ता कौन सा है। आपका मन सिर्फ उसे याद कर रहा है। जो छोड़ते हैं उन्हें ब्रह्मांड थमा देता है वो सब जिसकी उन्हें सच में जरूरत होती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जिन्होंने पकड़ छोड़ दी उनके हाथ खाली नहीं खुले होते हैं, और जो कसकर पकड़ते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा खोते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आप भरोसे से जगह बनाते हैं। जो भरोसा करते हैं उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति होती है। उनकी आंखों में कोई हड़बड़ी नहीं होती, उनकी चाल में कोई बोझ नहीं होता। वे दुनिया के शोर में भी भीतर से शांत रहते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज की जल्दी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सब अपने समय पर होगा। ऐसे लोग एक अनकहे करिश्मे के साथ चलते हैं, जैसे ब्रह्मांड उनके साथ चल रहा हो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बोझ अब अपने कंधों पर नहीं, ब्रह्मांड की गोद में सौंप दिया होता है। विश्वास करना ही पहला कदम होता है हल्के होने का। जब आप भीतर से कहते हैं अब ये सब तुम्हारा है, तो मानो दिल पर रखा कोई अदृश्य पत्थर धीरे धीरे उतरने लगता है। एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जैसे किसी ने आपके भीतर की उलझी हुई गांठों को खोलना शुरू कर दिया हो। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक जीवित सच्चा अनुभव है जिसे शब्दों से नहीं सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। भरोसे का पल वही होता है जब बोझ गायब होने लगता है। ब्रह्मांड हर बार रास्ता बनाता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो अंत नहीं होता, वो बस ब्रह्मांड का इशारा होता है कि अब तुम्हारा रास्ता बदल रहा है। जैसे एक नदी पहाड़ों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वो अपना रास्ता खुद गढ़ लेती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपके लिए नई राहें बनाता है। आपको सिर्फ चलते रहना है भरोसे के साथ, क्योंकि जब सब ठहर जाता है तब भी ब्रह्मांड चलता रहता है आपके लिए। भरोसे में जीने वाला कभी अकेला नहीं होता। जिसने खुद को ब्रह्मांड के हवाले कर दिया वो न अकेला होता है न असुरक्षित। उसके हर दिन में एक नई रोशनी होती है और हर रात में एक गहरी सुकून भरी नींद। भरोसा करने वाला इंसान भाग्य के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो जानता है भाग्य अब उसकी ओर चलकर आ रहा है। और जब आप भी इस भरोसे में जीना शुरू करते हैं तो हर सुबह उम्मीद बन जाती है, हर सांझ एक दुआ जैसी लगती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, आप ब्रह्मांड की गोद में हैं। आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो देखे जाते हैं। आपकी हर टूटी हुई सांस, हर बेआवाज दुआ उस शक्ति तक पहुंचती है जो बिना कहे भी सब सुनती है। हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, हो सकता है इंतजार लंबा लगे, लेकिन याद रखिए कोई भी दुआ अनसुनी नहीं जाती। हर सवाल का जवाब तय है, हर घाव का मरहम लिखा जा चुका है, बस सही वक्त का इंतजार है। क्योंकि जब समय पूर्ण होता है तब हर अधूरी चीज अपने आप पूरी हो जाती है, और तब आपको समझ आता है कि ब्रह्मांड ने कभी आपका साथ छोड़ा ही नहीं था। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा भी सुकून जगाया, अगर इन शब्दों ने आपके मन का बोझ थोड़ा सा भी हल्का किया, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त खुद से या जीवन से लड़ रहा है, क्योंकि सुकून बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। और अब बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए अब सब तुम्हारा, मेरे आंसू, मेरा डर, मेरी उम्मीदें, सब कुछ। आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के भरोसे में हैं। और ऐसे ही सुकून भरी दिल से जुड़ी बातों के लिए यूनिवर्स रिफ्लेक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर बार लेकर आते हैं कुछ ऐसा जो आपके भीतर गूंज जाए। अगर आपने ये भाव महसूस किया तो नीचे कमेंट में लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड।